मैं डॉक्टर रामदास, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, लखनऊ। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा का उद्देश्य, अर्थ एवं प्रकार। पहले हम बात करते हैं शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की। शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, और एजुकेशन का जो मीनिंग है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से लिया गया है। लैटिन भाषा का जो एजुकेटम शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको, जिसमें ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर की ओर। यानी जब हम बच्चे की अंतर्निहित शक्तियां या गुण या क्षमताएं अंदर से बाहर की ओर विकसित करते हैं, अपना एक माहौल देकर के परिवार में, स्कूल में या विद्यालय में, तो उसको हम एजुकेशन कहते हैं। लेकिन कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि एजुकेशन का जो ये मीनिंग है एजुकेटम ना होकर के एजुकेयर से लिया गया है। एजुकेयर को अगर हम देखें तो एजुकेयर का मीनिंग होता है किसी चीज की देखभाल करना। जब बच्चे की हम देखभाल करते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन होती है या बच्चे के शारीरिक विकास, मानसिक विकास या संवेगात्मक विकास के बारे में ख्याल रखते हैं, तब हम पाते हैं कि वहां पर बच्चे को एजुकेट किया जा रहा है या उसको एजुकेशन दी जा रही है। तीसरे विद्वान मानते हैं, या तीसरा ग्रुप जो है ये मानता है कि शिक्षा शब्द ना तो एजुकेटम से लिया गया है ना ही एजुकेयर से लिया गया है, बल्कि एजुसियर से इसकी उत्पत्ति हुई है। एजुसियर की मीनिंग की अगर हम बात करें तो एजुसियर का जो लैटिन भाषा में मतलब होता है वह किसी चीज को आगे बढ़ाना। अगर हम बच्चे के संदर्भ में बात करें या विद्यार्थी के संदर्भ में बात करें तो उसकी जो भी अंतर्निहित शक्तियां होती हैं, क्षमताएं होती हैं या गुण होते हैं, उनको हम अगर आगे बढ़ाते हैं एक निश्चित माहौल दे करके या एक निश्चित वातावरण में रख करके, तो वहां पर एजुकेशन को हम मान सकते हैं कि वहां पर एजुकेशन बच्चे को दी जा रही है। इसी तरह से शिक्षा के शब्द को अगर हम संस्कृत में देखें तो शिक्षा का जो संस्कृत में मीनिंग होता है वो सिच धातु से लिया गया है। सिच धातु का अर्थ होता है सीखना या सिखाना, यानी बच्चे की जो भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है, सीखने सिखाने का प्रोसेस होता है, वह शिक्षा कहलाती है या वह एजुकेशन कहलाती है। एजुकेशन के इन संदर्भों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है या एक शिक्षा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बालक की अंतर्निहित शक्तियों को आगे बढ़ाया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है और उनके आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। अगर कहीं पर भी ये प्रोसेस चल रही है या कहीं पर भी ये प्रक्रिया हो रही है तो हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि वहां पर बच्चे को एजुकेशन दी जा रही है। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, एजुकेशन कितने प्रकार की होती है। तो सामान्यतः देखा जाए तो एजुकेशन के 3 प्रकार माने गए हैं। पहला अनौपचारिक शिक्षा, दूसरा औपचारिक शिक्षा और तीसरा अनौपचारिक या नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो अगर हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो अनौपचारिक शिक्षा में सारी चीजें पहले से डिसाइड नहीं होती हैं। परिवार में, कम्युनिटी में, विद्या या फिर हमारे आसपास की जो एजुकेशन होती है या जो शिक्षा होती है उसको हम अनौपचारिक शिक्षा के संदर्भ में देख सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में ना तो कोई समय निश्चित होता है, ना कोई पढ़ाने वाला निश्चित होता है, ना ही किसी प्रकार की अन्य कोई सामग्री, पाठ्य सामग्री निश्चित होती है, लेकिन बच्चा उसमें सीखता है। तो इस प्रकार से दी जाने वाली शिक्षा या इस प्रकार से ग्रहण की जाने वाली शिक्षा को हम अनौपचारिक शिक्षा कह सकते हैं। दूसरी टाइप की एजुकेशन जो है वो औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन सामान्यतः किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दी जाती है या किसी पर्टिकुलर उद्देश्य को हम या मोटो को जब बनाते हैं तो उसके परिप्रेक्ष्य में ली जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा की श्रेणी में रखा जाता है या फॉर्मल एजुकेशन की श्रेणी में रखा जाता है। जिस तरह से हमने देखा कि अनौपचारिक शिक्षा में कोई भी चीज पहले से डिसाइड नहीं होती है, ना ही स्कूल डिसाइड होता है, ना ही समय निर्धारित होता है, ना ही शिक्षक निर्धारित होते हैं। लेकिन इस औपचारिक शिक्षा में या फॉर्मल एजुकेशन में सारी चीजें पहले से डिसाइड होती हैं, क्योंकि हम इसमें अपना उद्देश्य बना करके बच्चे को एजुकेशन दिलाते हैं या खुद लेते हैं। तो इसमें हमारा टीचर भी डिसाइड होता है, हमारे बच्चे भी डिसाइड होते हैं और पाठ्यक्रम भी डिसाइड होता है, कौन हमें पढ़ाएगा ये भी पहले से डिसाइड होता है। तीसरी तरह की जो एजुकेशन होती है वो होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन।
या कह लीजिए कि नौपचारिक शिक्षा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है या इसमें लचीलापन पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डिस्टेंस मोड में दी जाने वाली एजुकेशन। यानी एक तरफ तो इसमें कुछ चीजें पहले से डिसाइड हो जाती हैं या निर्धारित होती हैं, दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन भी पाया जाता है। जो ये तीसरे टाइप की नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, इसमें जैसे मैंने बताया कि लचीलापन होता है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो डिस्टेंस एजुकेशन है। तो डिस्टेंस एजुकेशन लाइक इग्नू, राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, इस तरह के जो यूनिवर्सिटीज हैं या इस तरह के जो विश्वविद्यालय हैं हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं जहां पर हम अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षा ले सकते हैं और अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि जो शिक्षा के टाइप्स हैं 3 प्रकार के हैं, यानी अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और नौपचारिक शिक्षा, यानी इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है या इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, और ऐसा भी माना जाता है साइंस के युग में या हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो शिक्षा जन्म से पहले भी प्रारंभ हो जाती है। ऐसा कई रिसर्चेस में सामने आया है कि बच्चा गर्भ में भी एजुकेशन लेता है या एजुकेट होता है या कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अगर हम महाभारत की बात करें तो ऐसे कई सारे प्रसंग हमें देखने को मिलते हैं कि शिक्षा जन्म के पहले से ही बच्चा सीख जाता है। तो इस तरह से देखें तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति इसमें परफेक्ट नहीं होता है और लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस तरह की एजुकेशन को हम व्यापक शिक्षा की श्रेणी में भी रख सकते हैं, क्योंकि जो भी हम विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या फिर स्कूल में एजुकेशन लेते हैं वो एक संकुचित शिक्षा होती है, क्योंकि उसका जो एक उद्देश्य हम पहले से निर्धारित कर लेते हैं या उसके उद्देश्य पहले से डिसाइड होते हैं, और एक निश्चित पार्ट में ही हम एजुकेशन सीखते हैं या पढ़ते हैं या फिर हासिल करते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि डिग्री लेना या फिर उपाधियां लेना शिक्षा है, लेकिन ये शिक्षा का एक संकुचित रूप है, क्योंकि शिक्षा जब जन्म से चलती है लगातार चलती रहती है जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती। उस बीच में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आते हैं या ऐसी चीजें आती हैं जहां पर बच्चा चीजों को सीखता है लेकिन संपूर्ण नॉलेज नहीं प्राप्त कर सकता। तो इस तरह से जो भी डिग्री दी जाती है हमें या फिर जो भी फॉर्मल तरीके से एजुकेशन दी जाती है वो बृहद शिक्षा का एक पार्ट है, एक भाग है। तो इस तरह से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि शिक्षा को जिस मायने में हम लोग आज देखते हैं या समझते हैं उससे कहीं ज्यादा इसके अलग मायने हैं, क्योंकि शिक्षा का जो एक स्वरूप है, शिक्षा का जो एक संदर्भ है वो काफी व्यापक है। तो आज हमने अपने इस लेक्चर में जाना कि शिक्षा का अर्थ क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। आगे फिर कभी कट हो गया। आज हमने शिक्षा के अर्थ पे चर्चा करी, शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं इस पे चर्चा करी, और शिक्षा का जो स्वरूप है या प्रकार है उस पे चर्चा करी। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसी नए मुद्दे पे। तब तक के लिए नमस्कार।